चलो फिर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ टर्म्स बताए थे, वो हमें पढ़ने हैं आज। उससे पहले सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ये भी बताया था मैंने आपको। और सोल्यूट यानी कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, लेस कॉन्सेंट्रेशन लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट जिसकी अमाउंट ज्यादा है, मोर अमाउंट। ये हमने डिस्कस किया था पहले, है ना। ये आपको आता भी होगा कि अगर कोई सोल्यूशन है तो उसमें हम सोल्यूट किसको कहते हैं, जिसका अमाउंट कम होता है, और सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है ना। अब देखो, मैं आपको एक यहाँ से एक क्वेश्चन टाइप का दे रही हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें कौन आपका सॉल्वेंट है और कौन आपका सोल्यूट है। ठीक है, आइडेंटिफाई लिखिए, लिखिए आप भी लिखिए, आप नोट कीजिए। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फ्रॉम, इससे फॉलोइंग, आउट ऑफ फॉलोइंग या फ्रॉम फॉलोइंग, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, कुछ चीजें आपको दी गई है, जैसे क्या दिया गया है, 98 H2SO4 ये लिखा गया है। ठीक है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कर दो चाहो तो। 98 ग्राम H2SO4 के हैं उस सोल्यूशन में, और उस सोल्यूशन में है आपके 54 ग्राम वाटर। ये एक सोल्यूशन बना रहे हैं, मतलब कि हमने क्या किया है, एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें हमने क्या किया, वाटर लिया, है ना। हमने वाटर लिया है, वाटर का हमने कितना ग्राम लिया है, वाटर हमने लिया है 54 ग्राम वाटर लिया है, और इसमें हमने क्या कर दिया है, H2SO4 को मिक्स कर दिया है। और H2SO4 के कितने ग्राम लिए हमने, H2SO4 के हमने लिए हैं यहाँ पे 98 ग्राम। इसमें हमने H2SO4 को मिक्स कर दिया, ये H2SO4, और इसके हमने लिए हुए हैं आपके 98 ग्राम। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये H2SO4 है और वाटर, चलो बता दो, इसके 54 ग्राम है और वाटर जो है उसके 54 ग्राम है। चलो, इसके 98 ग्राम है, सॉरी 98 ग्राम, और ये वाटर के आपके 54 ग्राम दिए हुए हैं। जी, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट बताना है। हम्म, एक मिनट, आप कह रहे हो कि सॉल्वेंट, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका अमाउंट ज्यादा है, शायद से इसलिए कह रहे हो कि ये सॉल्वेंट है, और इसका अमाउंट कम है, इसलिए आप शायद से कह रहे हो कि ये सोल्यूट है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो इसके अमाउंट को देख के आपको नहीं पता लगाना है, वरना मैं आपसे पूछते ही नहीं है ना, ये तो बहुत ही आसान हो जाता। देखो, सिर्फ मास से आइडेंटिफाई नहीं करते हम, मैंने आपको मास नहीं बोला, मास थोड़ी ना कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। मास इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मास कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं होता है ना। और हम क्या बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। मास से आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए होते, कहा जाता 98 मोल्स ऑफ H2SO4 और 54 मोल्स ऑफ वाटर, तब हम कह देते हैं हाँ बिल्कुल सही है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। लेकिन जब हमसे, हमें क्या दिया गया है, मास दिया गया है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना आपको सिखाया गया है। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गिवन मास, जो भी आपको मास दिया गया है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मास के केस में, है ना। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, हम अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालें तो क्या आ जाएगा, 98 ग्राम दिया गया है, 98 ग्राम दिया गया है। और अगर आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास चेक करोगे, देखो H2SO4, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाले तो ये हो गया 2 + 32 प्लस ऑक्सीजन 4 × 16, है ना। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 98 आता है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98
8 ग्राम होता है, तो आपने यहाँ क्या कर दिया 98 इसका भी मॉलिक्यूलर मास कर दिया। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो रहे हैं H2SO4 के 1 हो रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स हमें किसके निकालने पड़ेंगे, वाटर के निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने हो जाएंगे, 54 गिवन है, 54 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप कैलकुलेट करो तो 18 आएगा, देख लेना 18 होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ जा रहा है 18 ग्राम, तो ये सॉल्व कर रहे हो तो 3 आ जा रहा है। तो देखो अब हमें क्या पता चला, जब हमने ये सॉल्व कर लिया तो हमें ये पता चला कि यार H2SO4 जो है वो 1 मोल है ना, 1 मोल ऑफ H2SO4, तो 4 है जो हमने यहाँ पे सिस्टम बनाया था, उसमें 1 मोल है H2SO4 का, और 3 मोल है वाटर का। यानी कि इस इंफॉर्मेशन से हमने मोल्स निकाले, तो अब हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चला कि H2SO4 का लेस अमाउंट है, वाटर का ज्यादा अमाउंट है कि नहीं है। तो आप कहोगे क्योंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा है इसलिए वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, और H2SO4 का अमाउंट कम है इसलिए H2SO4 हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4 हमारा हो जाएगा सल्यूट। क्लियर है। ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की इंपॉर्टेंस। यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको एक छोटी सी चीज जो अभी तक कंफ्यूज कर रहे थे हम, या हम गलत बता रहे थे, अब हमें वो सही से पता चल गई। तो देखो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं, ये नोट कर लिया आपने, हाँ श्रेया, हेलो, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है नोट कर लो, फिर मुझे बता देना जब नोट कर लो। ठीक है, सॉरी रोटेट कर दिया। हो गया ना। तो देखो जब भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं तो हमें एक चीज पहले से आनी चाहिए और वो है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, याद रखना, हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये पहले से आना चाहिए। और मैंने अभी आपको फिर से बता दिया नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमें बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, चाहे मोलैरिटी हो चाहे आपका मोल फ्रैक्शन हो, वहां पे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तभी हम मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आज हम पढ़ते हैं, मैंने आपको कल 7 या 8 कितने थे, 9 थे, सॉरी 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताए थे। उसमें सबसे पहला जो था वेट बाय वेट था, तो इसे लिख लीजिएगा, इसे मास बाय मास भी कह देते हैं, हम वेट बाय वेट लिख लेते हैं, वेट बाय वेट, इसे नोट कर लो पहले तो। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, इससे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये मैंने आपको और भी फॉर्मूलाज बताए थे इसके, ये मेन है फिलहाल इस केस में। ठीक ठीक हो जाएगा। अब देखिए पहले समझते हैं फिर फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं एक सोल्यूशन है NaCl का, आप लिखो सॉल्यूशन, लिखो मत। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि एक सोल्यूशन है NaCl का पानी में, जैसे आपसे ऐसा कहा गया है अ सोल्यूशन ऑफ NaCl, या कुछ भी NaCl लिख दो, NaCl
इन वाटर, मतलब कि हमने क्या किया है, पानी में NaCl डाला है, इस आपसे कह दीजिए इज 5%, ऐसा लिख दिया गया है, ऐसा कुछ है ये। और आपसे कहता है वेट बाय वेट कैलकुलेट करो, वेट बाय वेट कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका इसका क्या मतलब है, पहले मीनिंग समझो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, देखो वाटर में दिया गया है, वाटर में NaCl को मिक्स किया गया है, मतलब इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम, देखो इसका क्या मीनिंग है, पहले मीनिंग सेट करें, तो 5% दिया गया है, तो इसका मतलब है दैट मीन 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम NaCl को हमने किसमें मिक्स किया है, 100, देखो 5 ग्राम NaCl इज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसका ये मीनिंग है। आपको लिख के दिया जाएगा ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये रहेगा, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए 10 ग्राम ऑफ समथिंग, 10 ग्राम ऐसे नहीं दिया जाएगा 10 ग्राम, आपसे ये कह दिया जाए हाँ ऐसे भी, एक तो ऐसे दे दिया जाएगा आपको फर्स्ट, दूसरा अगर आपको ऐसे दे दिया जाता है 15 ग्राम या 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ समथिंग लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज ऐसे कह दिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी होता है C6H12O6 is dissolved in what, देखो अगर आपसे वेट बाय वेट पूछा है तो वो क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर में ही होगा, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट होगा वो 100 ग्राम ही होगा, वेट बाय वेट में, ठीक है। वेट बाय वेट में हम क्या करते हैं, समथिंग ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐसे लिख देते हैं, ऑफ सोल्यूट इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है इसका मतलब। इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ, यहाँ पे समथिंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिख दी है ना। तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर मैं इसमें फॉर्मूला निकाल के लेके आऊं कि इसका क्या फॉर्मूला होता होगा वेट बाय वेट का, तो देखो वेट बाय वेट या मास बाय मास, आप जो भी कहना चाहें, मैंने वेट बाय वेट से लिखा हुआ है, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समथिंग, देखो क्या लिखा हुआ है, सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इन सम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि कुछ अमाउंट सोल्यूट का सॉल्वेंट के 100 ग्राम में है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वेट बाय वेट का क्या मतलब हो सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट, सॉरी है सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि जिसका अमाउंट कम है उसका मास, डिवाइडेड बाय मास ऑफ होल सोल्यूशन। सिर्फ हम सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे, जैसे मैंने ये बनाया, मान लीजिए मैंने ये बात की कि 100 ग्राम यहाँ पे वाटर है और 5 ग्राम यहाँ पे शुगर है, शुगर लिख देते NaCl है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे सोल्यूशन के मास की बात कर रहे हैं। तो पूरे के पूरे सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ये दोनों मिलके ही तो सोल्यूशन बनाते हैं, है ना। तो अब इस केस में मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो सॉल्वेंट है ये 100 ग्राम है और सोल्यूट जो है वो 5 ग्राम है, मतलब कि 5 ग्राम ऑफ NaCl किसमें डिजोल्व किया गया है, 100 ग्राम ऑफ किसमें, सॉल्वेंट में डिजोल्व किया गया है। तो इसके लिए मास बाय मास क्या आ जाता है, जो फॉर्मूला लिखा गया है वो क्या क्या कहा जाता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ होल सॉल्वेंट, होल सोल्यूशन सॉरी, मतलब पूरे के पूरे सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 100 + 5 यानी कि 105, इसका मतलब यही तो रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी हम करेंगे, लेकिन समझने वाली बात है कि हम क्या कह रहे हैं, मास ऑफ होल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं इनटू 100, ठीक है। ये होता है वेट बाय वेट का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिया होगा मास बाय मास, ऐसा भी लिखा होता है इसे मास बाय मास, और क्या लिख देंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100, इसका भी मतलब वही है, देखो ध्यान से देखोगे तो इसका मीनिंग भी वही आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास ऑफ
सोल्यूशन होता है। तो आप इसे नहीं भी नोट करोगे तो ये वाला नोट कर लो बस। हो गया? हो जाएगा तो बताइएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, एक तो नहीं, दो तीन एक करने ही पड़ेंगे। जैसे सबसे आसान क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें? ये बन सकता है कि क्वेश्चन लिखो मास, इसमें लिख देते हैं, मास दे देते हैं किसी चीज का। मान लो मैंने कहा 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज या सुक्रोज कर दो, चलो सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, आप चाहे ग्लूकोज करो, सुक्रोज करो, कुछ भी करो, इज डिजोल्व इन, लिखिए इज डिजोल्व इन, किसमें डिजोल्व होगा ये फिक्स है, ये वाली चीज फिक्स रहेगी कि किसमें डिजोल्व होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ही डिजोल्व। ठीक है, डिजोल्व इन 100 नहीं भी दिया होगा तो वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। कैलकुलेट, कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, चलो कैलकुलेट करके दिखाओ वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंटेज, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास, इतने बड़े लिखो इन चीजों को कि आपको लर्न हो जाए ये सारी चीजें। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि अभी हम एक ही चीज में पहुंचे, अभी यहाँ पे 9.09, बिल्कुल सही। आपने क्या किया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 100, मतलब कि आपने कर दिया, हाँ बिल्कुल, 10 ग्राम इंटू ये इंटू दिस, ऐसे किया है आपने। और ये आपके जो भी सॉल्व करके आ जा रहा होगा, जो भी आपने कहा 9.091, ऐसा कुछ। ठीक हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ये जरूरी नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको दी गई है वैल्यूज, है ना, ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट दी गई है। ऐसा ही हो, ऐसा जरूर, ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, है लेकिन लेकिन हमेशा ऐसा नहीं आता। ठीक है, कहीं कहीं पे हमें मास निकालना पड़ेगा, मास कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो देखते हैं आप। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, चलिए लिखिए, 10 ग्राम ऑफ, लिखो 10 ग्राम ऑफ, वो ऐसा कर सकते हैं, वो आपको, एक मिनट सुन लो पहले। जो मैंने आपसे कहा ये 100 ग्राम फिक्स कर दो, कभी कभी वो आपको क्वेश्चन में करेंगे, इसको चेंज करके भी दे देंगे, उनकी मर्जी है भाई, चेंज कर देंगे वो, है ना। या फिर वो आपको मास ही नहीं देंगे, मास ऑफ सोल्यूट ही नहीं दिया, मान लो उन्होंने कहा कि मैं मास ऑफ सोल्यूट ना दूं, या आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रहे हैं, फिर कैसे करेंगे, है ना। अगर नहीं दिया है फिर निकालना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तो एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं, लिखिए 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ, नोट कर लोगे, मैं ऐसे डिक्टेट कर दूं क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज, हाँ लिखो, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन, देखो 100 ग्राम नहीं दिया इन्होंने, क्या दिया, 100 ml ऑफ वाटर या समथिंग, ml ऑफ सोल्यूशन लिखा है इन्होंने, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड, फाइंड वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी वेट बाय वेट परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या चीज दी गई है आपको, इफ डेंसिटी, देखो आपको यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, ऑफ द सोल्यूशन, इस सोल्यूशन की डेंसिटी आपको दी गई है 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम पर ml, ये दी गई है आपको। देखो अगर इन्होंने यहाँ पे 100 ml ना लिख के 100 ग्राम लिखा होता, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, है ना। फिर तो हम डायरेक्ट वही करते जो इससे पहले किया था, और वही वाली वैल्यू आ जाती इससे पहले वाली, क्योंकि वहां पे भी मैंने आपको 10 ग्राम दिया था, है ना। लेकिन इस केस में आपको देखो क्या दिया है, सोल्यूट का, सोल्यूट जो है उसका मास दिया हुआ है, ध्यान से देख रहे होगे जो क्वेश्चन को, और किसमें मिक्स किया हुआ है, जिसमें मिक्स किया उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया गया, देखो 100 ml दिया गया है। और हमें क्या पता है, पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेट बाय, वेट बाय वेट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट,
है ना, यही तो होता है, इंटू 100। अब देखो हमें क्या पता है, मास ऑफ सोल्यूट तो पता है 10 ग्राम है भैया, मास ऑफ सोल्यूशन हमें पता ही नहीं है, क्या करेंगे हम, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मास ऑफ सोल्यूट हमें मालूम है 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, और ये वाली चीज हमें पता ही नहीं है, सॉल्वेंट लिख दिया मैंने, सोल्यूशन होगा, सॉरी, सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें एक एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी को ऐसे रो से दिखाते हैं, ठीक है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी आपको दी गई है 1.2, ये इसे रो कहते हैं, पता है आपको, ये पी है, इस पी का ये भाई थोड़ा सा ऐसे इसको इस तरीके से लिख दो, इसे कहा जाता है रो, रो को डेंसिटी, डेंसिटी को रो से इंडिकेट किया जाता है। तो देखो हमें एक चीज पता है, 1.2 ग्राम पर ml रो की वैल्यू आपको दी गई है। क्या हमें एक फॉर्मूला आता है मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, नोट करते जाना, ये वाला फॉर्मूला खास तौर पे, मास ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, रो इंटू, बताओ, रो इंटू वॉल्यूम, नहीं तो होता है ना, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख देना आप पूरा, मास इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। अभी हम सोल्यूशन की बात कर देते हैं, चलो, ये होता है कि नहीं होता है, अच्छा, तो क्या इसमें इसकी हेल्प से हम अपने किसकी वैल्यू, हम अपने मास को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कैलकुलेट, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि रो जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी जो होती है मास बाय वॉल्यूम होती है ना। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी आपको दी ही गई है 1.2 ग्राम, ग्राम पर ml, ये दी गई है ना। मास आपको निकालना है, मास ऑफ द सोल्यूशन आपको निकालना है, ठीक हो गया। वॉल्यूम आपको दिया गया है 100, देखो मैंने इसको यहाँ क्यों शिफ्ट किया, ये भी समझो, क्योंकि हमें यूनिट्स को भी देखना है अपनी, है ना, यूनिट्स को भी ध्यान में रखना है पड़ेगा। मास, वॉल्यूम देखो क्या दिया गया, 100 ml, 100 ml, ml से ml को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया, ml से ml को कैंसिल कर दिया, तो अब हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं आराम से। मास कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1.2 ग्राम, सीधे लिख सकते थे हम, वहीं से कैंसिल कर देते, फिर तुम कहती है ऐसा कैसे वैसा कैसे, ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया, 120 ग्राम, देखो हमें क्या पता चल गया, ये 120 ग्राम जो है ये मास ऑफ सोल्यूशन की बात कर, देखो इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ सॉल्वेंट नहीं लिखा है इन्होंने, देखो ध्यान से देखो, यहाँ सॉल्वेंट नहीं लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा गया है, सोल्यूशन लिखा गया है, तो आपको मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है, देखो मास ऑफ सोल्यूशन पूरा दे दिया गया आपको 120 ग्राम। अब आपको प्लस नहीं करना, ऐड नहीं करना, क्योंकि वो मास ऑफ सोल्यूशन ही हमने निकाल दिया पूरा का पूरा, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन 120 ग्राम हो गया, इसकी वैल्यू 120 ग्राम, इसकी वैल्यू 10, तो कैलकुलेट कर लो वेट बाय वेट, वेट बाय वेट कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, जितना भी आ रहा है अभी, देख लो आप कितना आ रहा है। यूनिट्स भी लिख लो, ग्राम से ग्राम को कैंसिल करो सबसे पहले तो, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं होगी ना, विदाउट यूनिट होता है। तो क्या हो गया, बताओ कितना आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 12, 100 डिवाइडेड बाय 12 ऐसा ही आ रहा है क्या, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा है आपका, अच्छा ठीक है, 8.3 आ रहा होगा आपका, 8.33 आता जा रहा है ये, श्रेया, हाँ तुम हो, 7.6 आ रहा है तुम्हारा, या सही से कैलकुलेट करना, यही कैलकुलेशन की होगी तुमने, 10 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, है ना, यही किया है। अच्छा मुझे लगा तुमने कैलकुलेटर से किया, तो मेरी मिस्टेक होगी, चलो कोई नहीं, जिसकी भी मिस्टेक है यहां तक सही करना, उसके बाद आप क्या करोगे, आपके तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, सीबीएसई बोर्ड में अलाउड नहीं होता है, ठीक है।
इसलिए हमें ऐसी ऐसी वाली आदत रह जाती है। तो आपने इसमें क्या किया, हमने डेंसिटी हमें दी गई थी तो हमने उसकी हेल्प से क्या कर लिया, उसकी हेल्प से हमने अपने पहले तो मास को कैलकुलेट करना पड़ा, मास ऑफ सोल्यूशन को, क्योंकि हमें सोल्यूशन किस में दिया गया था, सोल्यूशन हमें ml में दे दिया गया था। अगर ऐसा नहीं किया होता तो हम डायरेक्ट अपना आंसर लिख लेते। ठीक हो गया, इसे इरेज कर दूं? हाँ हाँ, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। और स्टेप वाइज तुम्हें क्या करना है, जब ये चीज दी जाती है तो क्या करना होता है देख लो, क्योंकि इससे ये दो टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं कि अगर आपको मास नहीं दिया गया है तो मास कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी दी गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी थी वेट बाय वेट। अब सेकंड लिखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यही चीज 9th-10th के बच्चे भी पढ़ते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th-10th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में आपके सिलेबस में, 10th में, सीबीएसई में, 9th में शायद। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे वेट बाय वेट आया हमें, सेम वैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी रहेगा। जैसे आपसे कह दिया कि कोई सोल्यूशन है, मान लीजिए, अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अब हम सॉलिड स्टेट की बात नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, जैसे किसी एक्वस सोल्यूशन की बात कर ले रहे हैं, गैसियस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ HCl या HBr या कुछ भी एक सोल्यूशन ले लेते हैं, मान लो मैंने कहा HBr का जो एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, ये HBr का, HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, इज 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसा लिखा है मान लो। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि 8% लिखा है, यानी कि 8 ml की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देखो यही चीज लिखा होता है वेट बाय वेट, तो हम बात करते हैं ग्राम की, है ना। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, 8 ml ऑफ आपका HBr जो है इज डिजोल्व इन, है ना, इज डिजोल्व इन व्हाट, इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। इसकी बात कर रहा है वो, आप 100 ml ऑफ सोल्यूशन में आपका 8 ml जो है वो डिजोल्व है, ये बात कर रहा है। 100 ml ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है, सॉरी, यहाँ सोल्यूशन, ये इसका मतलब ये है, ये मीनिंग है। तो इससे क्या हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वेट बाय वेट, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, खुद बताइए, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ होल सोल्यूशन, सोल्यूशन इनटू व्हाट, इनटू 100%। की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 ml अपॉन 100 ml इंटू 100, ये हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नोट कर लो, इसे कैलकुलेट भी कर लो साथ में, एक क्वेश्चन हो जाएगा ये इसी से रिलेटेड, एक और दे देंगे आपको, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा वेट बाय वेट में। इसे कैलकुलेट भी कर लो। कितना, 8 आ गया, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्यों 8 आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लोगी, क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा खास तो कुछ है नहीं इसमें।
ठीक है, मास कैलकुलेट करने को आने वाला है नहीं, मास की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये आपका वेट बाय वेट हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार, क्या है ये। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। लिखिए, लिखिए अ शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन का कुछ शुगर, सॉरी सॉरी सॉरी, हटा दो उठा। शुगर सोल्यूशन कैसे बन जाएगा, लिखिए शुगर सोल्यूशन थोड़ी बन जाएगा। कोई एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं, कोई सा भी एक्वस सोल्यूशन बताओ, तो आप बताओ। हम ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कहा आपसे 5.6 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, यानी कि ये C2H5OH अगर आपको नहीं भी दिया गया है कि एक्वस स्टेट में, आपको पता है भाई C2H5OH एक्वस स्टेट में ही होता है ना, उसको जरूरी नहीं है यहाँ लिखने की जरूरत, आपको इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहने चाहिए कि एक्वस सोल्यूशन नहीं होता इसका, है ना। ठीक हो गया। तो 5.6 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल इज dissolved in 100 ml of solution। वही कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जल्दी से कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये इसे नोट कर लो, थोड़ी सी लाइंस को छोड़ दो, 5-6 एक लाइन को छोड़ दो, इसे सॉल्व कर ही लोगे तुम। वही आ जा रहा है इसमें 5.6 ml, है ना, इसमें से कुछ है ही नहीं। ठीक हो जाएगा ये। इसके बाद हम बात करते हैं वेट, ये आपका होमवर्क हो जाए, होमवर्क हो गया, ये छोड़ दो इसे, होमवर्क कर दो इसे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम तीसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चले जाएंगे। और तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो इससे पहले अभी हम पढ़ रहे थे, ये बहुत कम पूछा जाता है। वेट बाय वेट थोड़ा बहुत पूछा जाता है, और ऐसे ही अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पूछा जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसीलिए मैंने उसके ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं किए। वेट बाय वॉल्यूम ये बहुत पूछा जाता है, इससे पहले भी जो हमने पढ़ा था वेट बाय वेट वो भी पूछा जाता था। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, मान लो आपसे कहा वेट बाय वॉल्यूम का मैं सीधे फॉर्मूला ही बता दूं आपको क्या, ये आपसे अगर ऐसा कह दे रहा है, मान लो अब ऐसे कह दे अ शुगर सोल्यूशन, अ शुगर सोल्यूशन, एक कोई शुगर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ मास होगा, सॉलिड स्टेट शुगर देखी है, चीनी देखी होगी आपने, और ऐसा लिख दे रहा है अ शुगर सोल्यूशन इज इन इज इन कर देना, इज इन 3% वेट बाय वॉल्यूम, ऐसा लिखा हुआ है। वैसे ऐसा बहुत कम लिखे होते हैं, और भी आसान लैंग्वेज में लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है दैट मीन 3 ग्राम ऑफ शुगर जो है, तीन ये चीज दी होती है क्वेश्चन में, तो 3 ग्राम ऑफ शुगर जो है, 3 ग्राम शुगर, शुगर क्या हुआ यहाँ पे, सोल्यूट जो है वो क्या है, इज प्रेजेंट इन व्हाट, इज प्रेजेंट या इज डिजोल्व, आप डिजोल्व कर देना, इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर भी नहीं, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ये लिखेंगे। इसका ये तो मतलब है ना, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो जैसे अब अगर मैं इससे वेट बाय वेट का फॉर्मूला निकालूं, वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालूं, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम परसेंटेज, हर जगह परसेंटेज भी लिख देना, परसेंटेज का फॉर्मूला निकालूं, तो सिंपल सी बात है भाई, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा वेट या मास, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू व्हाट, इनटू 100, है ना। तो ये इसका क्वेश्चन, ये इसका फॉर्मूला है, इससे हम वेट बाय वॉल्यूम निकालेंगे। ये नोट कर लो, तो बताना एक क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा, जिसमें आपको वॉल्यूम या मास या कुछ निकालना पड़े, मास ऑफ सोल्यूशन टाइप का कुछ निकालना पड़ेगा।
हो गया। श्रेय नोट कर लिया होगा आपने, है ना? ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक तो डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आप कर लोगे, फॉर्मूला में अप्लाई कर लोगे, है ना? अब देखो एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इससे लिखिए अ शुगर सोल्यूशन इज, क्या दिया गया आपको, देखो आपसे कह रहे हैं अ शुगर सोल्यूशन, कोई शुगर का सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन वो क्या है, इज 10% वेट बाय वेट, ये दिया गया आपको। शुगर सोल्यूशन जो है वो 10% वेट बाय वेट है। आपको क्या करना है, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट दिया गया है, कितना परसेंट वेट बाय वेट है वो, और आपको क्या फाइंड करना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करो। इफ द डेंसिटी आपको दे दी जाए, इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है ना? हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वेट बाय वॉल्यूम। वेट दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है हमें। जो हमें पता है क्या होता है, वो होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो हमें क्या चीजें दी गई हैं, हमें दिया गया मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट तो पता ही है ना, देखो मास ऑफ सोल्यूट तो हमें दिया ही गया है, दिया गया है क्या, 10%। 10% से हम मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे, 10 ग्राम लिखा है ना, अ शुगर सोल्यूशन इज 10 ग्राम वेट बाय वेट, ये लिखा गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यही तो होता है। अगर मैं यहाँ 10 रख दूं, यहाँ 100 रख दूं, इंटू 100 कर दूं, तभी तो ये कैंसिल आउट होकर 10% आया होगा, है ना? क्या दिया गया, देखो हमें ये दिया गया है, अगर मैंने यहाँ 10 ग्राम क्यों लिखा, इसका मतलब ये है वेट बाय वेट परसेंटेज आपको 10 ग्राम दी गई है, 10% दी गई है, सॉरी 10%। कैसे आया होगा ये 10%, वेट बाय वेट कैसे आता है 10%, 10 जब सोल्यूट का मास हो 10 ग्राम, सोल्यूशन इंटू इंटू 100, है ना? इससे कैंसिल आउट हो जाता है, 10% आ जाएगा। 10%, इसका क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है कि, इस चीज का ये मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन क्या चीज लिख रही है, देखो ये इंफॉर्मेशन हमें ये बता रही है, मुझे तो ये बता रही है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है, सोल्यूट वो क्या है, डिजोल्व किया गया है, किसमें, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, जिसके बाद ये 10% निकल के आया होगा, इसका मतलब यही है ना? अब हमें एक चीज गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है कि मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही तो होता है ना? मास क्या होता है, वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो क्या हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यही तो निकालना है हमें, यही तो चाहिए हमें, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बताओ कितना आ जाएगा श्रेया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, मास बाई डेंसिटी, ये तो होगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय जो आपको रो की वैल्यू दी जाएगी वो, है ना, रो डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है, देखो ये स्टेटमेंट से मास भी पता चल रहा है सोल्यूशन का, कि 10 ग्राम सोल्यूट है, सोल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम है, इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है ये, यानी कि आपको 100 ये गिवन है
मास ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया है 100 ग्राम है, और ये कितना है, ये आपको दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये कैलकुलेट कर लो जितना भी आएगा, ये जल्दी से करो कैलकुलेट, कितना आ गया। जरूरी नहीं है कैलकुलेट करना, छोड़ दो यहीं पे, छोड़ दो इसे, जितना भी आया है बाद में करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसे यहाँ रख दो, ये जो वैल्यू आपकी निकली है इसे यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब ये आपका निकल गया। इसके बाद देखो वेट बाय वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया गया है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय दिस, ये तो होगा 10 ग्राम डिवाइडेड बाय, हम ये कह सकते हैं 100 अपॉन 1.2 ml है। क्या क्या कह रही हो, कुछ कह रही हो? हाँ वो भी कर सकती हो, ठीक है, वो भी बढ़िया है। मतलब आप कैलकुलेट कर लो, सिंपल सी बात ये है, कितना आ जा रहा है, कितना परसेंट आ रहा है देख लो। 80 जितना भी आया वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो वही 80, क्या बताओ, 83.3, ठीक है, 12.0 है, ठीक हो गया, 12 है मतलब, ठीक हो गया, 12% आ गया, है ना। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, ये बहुत जगह काम आता है। एक और करोगी, एक अब तुम खुद करना, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, आप खुद से करोगे, चाहो तो होमवर्क करो या अभी कर लो, वैसे तो होमवर्क नहीं अभी करना, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया था शायद तुमने, तभी तुम आंसर में पहुंच गई थी। चलिए लिखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। लिखो अ solution of HNO3, a solution of HNO3 is 5% weight by weight, find weight by volume, नहीं, find the mass of HNO3, find the mass of HNO3, HNO3 का मास कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट इन 100 ml of solution, प्रेजेंट इन 100 ml of solution। और क्या दिया गया है आपको, वही डेंसिटी दी गई है, और डेंसिटी कितनी दी गई है, 1.4 ग्राम पर ml। बताओ क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ये तो बहुत आसान है। क्या है देखो, चलो पहले एक बार खुद से ट्राई करो, जब नहीं आएगा तो मुझे बताना। जो दिया गया है वो चीज लिखो पहले, वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दी गई, मास निकालना है। टाइम भी बताना मुझे यार। अच्छा मैं बता दूं, थोड़ा सा खुद से ट्राई करती। चलो क्या दिया गया देखो, आपको मास पूछ रहा है HNO3 का ना, मास पूछ रहा है, कहीं पे जहां पे भी लिखा है मास पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्या दिया गया, वेट बाय वेट परसेंट दिया गया, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास, पहले तो ये लिखा करो तुम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंट आपको दिया गया है 5% है करके, ये तो दिया गया ना, इसकी वैल्यू आपको 5 दी गई है ना, इसकी वैल्यू तो दी गई है वेट बाय वेट की, है ना। मास ऑफ सोल्यूट क्या है, एक मिक्सचर है, मास ऑफ सोल्यूट मतलब मास ऑफ HNO3, HNO3 को ही तो डिसोल्व किया गया है सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में, तो मास ऑफ HNO3 कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सोल्यूशन आपको नहीं दिया गया, ये भी आपको नहीं दिया गया है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब हमें ये मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कहीं से पहले, तभी तो मास ऑफ सोल्यूट निकाल पाओगे।
कैसे निकालना पड़ेगा? आपको डेंसिटी दी गई है 1.4 ग्राम पर ml। देखो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। प्रेजेंट इन व्हाट? 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 100 ml, मास नहीं दिया। अगर यहाँ पे 100 ग्राम लिखा होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, कितने बारी बता दिया मैंने आपको एक फॉर्मूला, क्या? मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आप इससे क्या निकाल लोगे? मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, ये चीज निकालनी है हमें, है ना। मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 1.4 ग्राम पर ml इंटू वट, इंटू 100 ml। ये चीज कितना जा रहा है मास ऑफ सोल्यूशन बताओ? मास ऑफ सोल्यूशन बताइए कितना आ रहा है? 140, यही तो आ रहा है। ये 140 ग्राम यहां रख दो, इसकी वैल्यू 5 मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय 140। कैलकुलेट कर लो मास ऑफ HNO3 कितना आ जाएगा, बता दो मुझे कितना आ जाएगा। बताओ बताओ कितना आ रहा है? इंटू 100 भी होगा, हाँ सॉरी इंटू 100। चलो कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। हो गया? जितना भी आ रहा है आप चेक कर लेना इसे, ठीक है, ये जितना भी आएगा। अब देखो, आज थोड़ा मैंने सोचा था थोड़ा पीपीएम पीपीबी तक कर लेंगे, लेकिन टाइम हो गया है, मेरा अगला ट्यूशन होता है इसके बाद। कल आप 6 बजे आ जाना यार, है 6-5 तक तो आ ही जाओ, ठीक है। कल नहीं, कल संडे है यार, कल नहीं पढ़ेंगे आप, परसों। हाँ परसों आप क्या करोगी, 6-5 तक कम से कम 1 घंटा हम पढ़ पाए, है ना। 6-5 तक आप आ जाओ, AM ना। हम्म, 1 घंटा पढ़ पाए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर से मेरी क्लास है। तो वरना मैं पार्ट पर बिलियन तक आपको पढ़ाने की सोच रही थी, कोई बात नहीं। फिर अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हमारा बच जाता है अब नेक्स्ट क्लास के लिए पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन। पहले तो मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, क्या क्या बच जाता है, पीपीबी, पीपीएम पहले, फिर पीपीबी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, बाप रे 6 और बच गए हैं, ठीक है। इनमें तो कुछ भी टाइम नहीं लगना है, इनमें ये 4 मेन है, ठीक हो गया। चलिए फिर आज के लिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं, ओके बाय।